शुरुआत करते हैं बुलेटिन 100 की। सिंगू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों और पुलिस के बीच घमासान मचा हुआ है। प्रदर्शनकारियों के हमले के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज। सिंगू बॉर्डर पर पुलिस और आंदोलनकारी आमने सामने। बैरिकेड हटाने के दौरान हुई पत्थरबाजी। आंदोलनकारियों ने सुरक्षा बलों पर चलाए पत्थर। बेकाबू हालात को काबू करने में लगी पुलिस। स्थानीय लोगों और किसानों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने किया आंसू गैस का इस्तेमाल भी। सिंगू बॉर्डर पर हिंसक हुआ प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर किया तलवार से हमला। अलीपुर के एसएचओ को तलवार से चोट आई। हमला करने वाले शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया। सिंगू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस में तीखी झड़प भी हुई। हमले में घायल एसएचओ को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिंगू बॉर्डर पर स्थानीयों का जबरदस्त हंगामा। आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ नारेबाजी। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज और टीयर गैस का इस्तेमाल। गाजीपुर बॉर्डर पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए अलर्ट जारी। धरना स्थल के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा। प्रशासन ने किसानों को जगह खाली करने के दिए थे निर्देश। बॉर्डर पर फिर जुटने लगे हैं किसान। वहीं सिंगू बॉर्डर पर लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है। अपनी मांगों को लेकर फिर डटे हैं किसान। गांव वालों की मांग, हाईवे को खाली किया जाए जल्द से जल्द। सिंगू बॉर्डर पर भारी संख्या में सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। कृषि कानूनों के खिलाफ यहां किसानों का चल रहा है विरोध प्रदर्शन। वहीं टिकरी बॉर्डर पर किसानों के जमावड़े के बाद आज फिर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। एहतियातन बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली हिंसा की जांच के लिए क्राइम ब्रांच ने 12 किसान नेताओं को भेजा नोटिस। दिल्ली पुलिस के सूत्रों से खबर है राकेश टिकैत और सतनाम सिंह पन्नू समेत 12 किसान नेताओं से पूछताछ। जबकि किसान हिंसा में छानबीन में जुटी पुलिस। दिल्ली पुलिस को सोशल मीडिया पर मिले करीब 340 वीडियोस और सभी की जांच जारी है। तफ्तीश के बाद कुछ और एफआईआर दर्ज किया जा सकता है। एक्शन में दिल्ली पुलिस। किसान नेताओं को जारी किया नोटिस। कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करने का मांगा जवाब। दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की। 26 जनवरी को हिंसा करने वाले लोगों की पहचान के सबूत देने को कहा गया। 26 जनवरी हिंसा पर बड़ा खुलासा भी हुआ है। खालिस्तानी ट्विटर हैंडल से साजिश रची गई। अकाउंट से किए गए भड़काऊ ट्वीट। दिल्ली पुलिस के सूत्रों से खबर मिली। कई ट्विटर अकाउंट भी दिल्ली पुलिस की रडार पर हैं। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक ट्विटर हैंडल के जरिए किए गए थे आपत्तिजनक पोस्ट। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 संसद में पेश। लोकसभा की कार्यवाही 1 फरवरी सुबह 11 बजे तक स्थगित। 1 फरवरी को 2021-22 का आम बजट पेश होगा। वहीं राष्ट्रपति ने किसानों के प्रति सरकार की नीतियों की तारीफ की। कहा केंद्र ने लागत से 1.5 गुना एमएसपी देने का फैसला लिया है। एमएसपी पर रिकॉर्ड मात्रा में किसानों से खरीदी गई फसल। मेरी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए लागत से 1.5 गुना एमएसपी देने का फैसला भी किया। मेरी सरकार आज न सिर्फ एमएसपी पर रिकॉर्ड मात्रा में खरीद कर रही है बल्कि खरीद केंद्रों की संख्या को भी बढ़ा रही है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में किया दिल्ली हिंसा का जिक्र भी। कहा गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन पर तिरंगे का अपमान दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। राष्ट्रपति ने अभिभाषण में कहा देश के वीर जवानों पर हमें गर्व है। पिछले साल गलवान में हमारे 20 जवानों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान दिया। एलएसी पर भारत की संप्रभुता के रक्षा के लिए अतिरिक्त सैन्य बलों की तैनाती की गई। हमारे जांबाजों ने जिस संयम, शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया उसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। जून 2020 में हमारे 20 जवानों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए गलवान घाटी में अपना सर्वोच्च बलिदान भी दिया। हर देशवासी इन शहीदों का कृतज्ञ है। बजट सत्र से पहले बोले प्रधानमंत्री मोदी भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ये सत्र बेहद महत्वपूर्ण। आज से शुरू हो रहा है बजट सत्र, 15 फरवरी तक चलेगा। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि 2020 में एक नहीं, हमें वित्त मंत्री जी को अलग अलग पैकेज के रूप में एक प्रकार से 4-5
मिनी बजट देने पड़े। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विपक्ष से सहयोग की अपील, कहा सरकार हर मुद्दे पर बातचीत करने को तैयार है। पीएम मोदी ने कहा पिछले साल देश को कई मिनी बजट मिले, ये बजट भी उसी सीरीज का एक हिस्सा माना जाए। संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन भी हुआ। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस सांसदों ने किया कृषि कानून का विरोध। संसद भवन परिसर में लेफ्ट पार्टियों का प्रदर्शन, कृषि कानून रद्द करने की मांग को लेकर निकाला मार्च। बजट सत्र शुरू होने से पहले किया प्रदर्शन। शिरोमणि अकाली दल के सांसद सुखबीर सिंह बादल ने संसद भवन के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। कृषि कानून के खिलाफ दिखाए बैनर पोस्टर। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी प्रदर्शन किया। कृषि कानूनों को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसदों ने भी किया विरोध प्रदर्शन, संसद परिसर में दिया धरना। राष्ट्रपति के अभिभाषण का बॉयकॉट करने पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का हमला, कहा विपक्ष की हरकत दुर्भाग्यपूर्ण है, देश हित में उचित नहीं है विपक्ष का ये अहंकार भरा रवैया। विपक्षी दलों पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का पलटवार, का राष्ट्रपति का अभिभाषण गैर राजनीतिक होता है, इसका बहिष्कार करना दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान आंदोलन को लेकर मुजफ्फरनगर में महापंचायत का आयोजन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई किसान संगठन पंचायत में शामिल। किसान आंदोलन को लेकर रणनीति। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर टकराव के हालात, 40 गांव की महापंचायत ने लिया फैसला, रविवार को किसी भी हालत में रास्ता खुलवाने की बात कही। यूपी के शामली से भी भारी संख्या में किसान महापंचायत के लिए रवाना। नरेश टिकैत के आह्वान पर किसान मुजफ्फरनगर के लिए निकले। यूपी के सुल्तानपुर में सराफा व्यापारी से 30 लाख रुपए की लूट, बंदूक की नोक पर बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम, मौके से फरार हुए बदमाश। गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हुए किसान, बीच रास्ते में पुलिस प्रशासन ने किसानों को गाजीपुर जाने पर रोका, ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाने की भी नहीं दी इजाजत। यूपी के बिजनौर में किसानों को पुलिस ने रोका, गाजीपुर जाने के लिए इकट्ठा हुए थे किसान, पूरे जिले में धारा 144 लागू। लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन के उपाध्यक्ष हरिनाम वर्मा ने की बैठक, मीटिंग के बाद किसानों का दल दिल्ली रवाना। किसान आंदोलन को लेकर मथुरा में अलर्ट, यमुना एक्सप्रेसवे से लेकर दिल्ली आगरा हाईवे पर पुलिस फोर्स तैनात, लगातार गाड़ियों की चेकिंग। किसान नेता राकेश टिकैत का फिर भड़काऊ बयान, बोले नहीं खाली करेंगे सड़क, अभी भी गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों की जमा है भारी भीड़, सरकार से बातचीत की मांग कर रहे हैं टिकैत। नहीं, हम कोई खाली नहीं करेंगे। खाली नहीं करेंगे? नहीं, हम बात करेंगे पहले भारत सरकार से, जो हमारे इशू है उस पर बातचीत करेंगे। संदेश ये है कि लोग शांति से रहें और भारत सरकार से बात हो, जो मसले हैं। उधर आरएलडी नेता जयंत चौधरी पहुंचे गाजीपुर बॉर्डर, कहा कि सरकार को लगता है कि वो किसानों को कुचल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। राकेश टिकैत के साथ आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने मंच किया साझा, दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत भी हुई, मंच के पास प्रदर्शनकारियों की भी जमा हुई भारी भीड़। फिर फेसबुक पर लाइव हुए दीप सिद्धू, कहा जल्द ही जांच एजेंसियों के सामने होंगे पेश, अपने ऊपर लगाए आरोपों को बताया गलत। किसान महापंचायत में बोले नरेश टिकैत, सरकार हट धर्म कर रही है, अगर सरकार चाहती तो फैसला बहुत जल्दी ही आ जाता, जब तक हल नहीं निकलेगा गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन चलता रहेगा। उधर किसान हिंसा को लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का हमला, कहा षड्यंत्र रचने वाले हुए बेनकाब, देश की जनता असामाजिक तत्वों के खिलाफ। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने आंदोलन अब खत्म होने की जताई उम्मीद, कहा मोदी सरकार की नीति है स्पष्ट, विपक्ष की है नकारात्मक राजनीति। उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री की उपद्रवियों को चेतावनी, हिंसा में शामिल दंगाइयों को नहीं छोड़ेगी सरकार, विपक्ष पूरे मामले पर कर रही है राजनीति, किसानों के साथ है केंद्र और प्रदेश सरकार। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का केजरीवाल पर हमला, बोले पहले केजरीवाल ने शाहीन बाग के दंगाइयों का साथ दिया और अब दिल्ली हिंसा के दोषियों को बचाने में जुटे। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल का बयान, हताशा और निराशा के चलते कांग्रेस बन चुकी है षड्यंत्रकारी पार्टी, लोगों को उकसाने और भड़काने का कर रही है काम। किसानों के मुद्दे पर राजनीति चमकाने में जुटी कांग्रेस, प्रियंका गांधी ने किसान नेता राकेश टिकैत से की फोन पर बातचीत, समर्थन करने की बात कही। आंदोलनकारी किसानों के बीच गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, किसान नेताओं से की बातचीत, केंद्र सरकार पर साधा निशाना। मैं आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा पहुंचे सिंघू बॉर्डर,
बीजेपी पर लगाया आरोप, बोले किसानों तक बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंचाने दिया जा रहा। जबकि किसानों के नाम पर अखिलेश यादव की सियासत, राकेश टिकैत से फोन पर की बातचीत, ट्वीट करके लिखा बीजेपी सरकार कर रही है किसानों को प्रताड़ित। कृषि कानून के खिलाफ कल बिहार में आरजेडी का हल्ला बोल, मानव श्रृंखला बनाकर करेंगे विरोध प्रदर्शन। अन्ना अनशन के समर्थन में महाराष्ट्र सरकार, डिप्टी सीएम अजीत पवार का बयान, कहा अन्ना हजारे अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे, केंद्र किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की कर रहा है कोशिश। किसान हिंसा से किसान नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने झाड़ा पल्ला, घटना को अंजाम देने वाले खालिस्तानी और आतंकी थे, सरकार तय करे अपनी जवाबदेही। बंगाल दौरे पर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनीतिक कार्यक्रमों के अलावा बंगाल में मंदिर दर्शन भी करेंगे अमित शाह, 2 दिनों का दौरा होगा। मिशन दक्षिण पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 3 दिनों के तमिलनाडु और पुडुचेरी के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी के एक मुट्ठी चावल अभियान को बढ़ाया आगे, बंगाल के दुर्गापुर में लोगों के बीच पहुंचकर मांगा एक मुट्ठी चावल। बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की थी इस अभियान की शुरुआत। सीएम ममता बनर्जी को एक और झटका, राजीव बनर्जी ने मंत्री पद से इस्तीफे के बाद विधायक पद से भी इस्तीफा दिया, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं राजीव। क्योंकि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का ममता सरकार पर बड़ा आरोप, कहा बंगाल में किसानों को पीएम किसान योजना के लाभ से रखा गया है दूर। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का ममता सरकार पर हमला, कहा पश्चिम बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहती ममता बनर्जी। उधर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे जाएंगे अयोध्या, 1 से 9 मार्च के बीच होगा अयोध्या का दौरा, रामलला के दर्शन करके लेंगे आशीर्वाद। कोरोना वैक्सीन को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने की भारत की तारीफ, देश की वैक्सीन उत्पादन क्षमता को बताया दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति। जम्मू कश्मीर में शिवसेना ने छात्रों और शिक्षकों को कोरोना की वैक्सीन लगाने की मांग की, राज्य में 1 फरवरी से खुल रहे हैं स्कूल और कॉलेज। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,855 नए मामले सामने आए, कोरोना की वजह से एक दिन में 163 मरीजों ने गंवाई जान। सीएम योगी ने लखनऊ में विधान परिषद सदस्यों के विदाई समारोह में लिया हिस्सा, सीएम योगी ने विधायिका को लोकतंत्र का बताया आधार। वहीं मुंबई में ड्रग कनेक्शन में एनसीबी की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है, नवी मुंबई से कल पकड़े गए 3 आरोपियों का एनसीबी ने कराया मेडिकल। जबकि जम्मू कश्मीर के सुपोर में सड़क किनारे मिला संदिग्ध बॉक्स, ट्रैफिक को रोका गया, बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। कर्नाटक के बेलगावी समेत कई जगहों पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ प्रदर्शन, उद्धव ठाकरे ने कहा था कि मराठी भाषी इलाकों को महाराष्ट्र में करेंगे शामिल। शाहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी ने ली विधान परिषद सदस्यता की शपथ, सीएम नीतीश रहे मौजूद, शाहनवाज हुसैन ने उर्दू में जबकि मुकेश सहनी ने हिंदी में ली शपथ। दुमका कोषागार मामले में लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई, अब 5 फरवरी को होगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में प्राइवेट कोचिंग सेंटर का अमानवीय चेहरा सामने आया, फीस नहीं देने पर टीचर ने छात्र को नंगे पांव बर्फ में किया खड़ा। दार्जिलिंग में लगी भीषण आग, तेल टैंकर के आपस में टकराने के दौरान हुआ हादसा, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू, हादसे में एक की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मंदिर को निशाना बनाने की नापाक कोशिश, कालका माता मंदिर के बाहर हुआ धमाका, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बुलंदशहर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, 25,000 के नामी बदमाश इमरान को गिरफ्तार किया गया, अवैध तमंचा समेत 1200 प्रतिबंधित नशीली गोलियां बरामद की गई। वहीं तेलंगाना के महबूबाबाद जिले में भीषण सड़क हादसा, 6 लोगों की दर्दनाक मौत, 2 की हालत नाजुक, सवारियों से भरी ऑटो को लॉरी ने टक्कर मार दी। ग्वालियर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 3 शातिर बदमाशों ने किया सरेंडर, यूपी और एमपी की पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मिली कामयाबी। राजधानी दिल्ली के इंद्रलोक में आग का कहर देखने को मिला, खिलौना बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पोल से टकराने के बाद कार बनी आग का गोला, 2 की जलकर मौत हो गई, 3 की हालत गंभीर, तेज रफ्तार कार एक बिजली के खंभे से टकरा गई थी। उधर इंदौर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, ऑर्डर पर कारतूस सप्लाई करने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार, 2 पिस्टल और 80 कारतूस जब्त। एमपी के बैतूल में गन्ने से भरी ट्रॉली पलटने से दर्दनाक हादसा हो गया, चपेट में आए बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई, हादसे के बाद हाईवे पर मचा कोहराम। इंदौर में युवती की गला रेतकर हत्या, कातिल के तलाश में जुटी पुलिस, प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। दार्जिलिंग में आग का कहर देखने को मिला, बीच सड़क पर भीषण आग से कोहराम मच गया, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू।
राजस्थान के भीलवाड़ा में जहरीली शराब पीने की वजह से 4 लोगों की मौत, गंभीर रूप से बीमार 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंबई में रफ्तार का कहर देखने को मिला। गोरेगांव में वेस्टर्न एक्सप्रेस पर पलटी स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस। क्योंकि केदारनाथ मंदिर के बाहर ललित महाराज के तपस्या में लीन होने का वीडियो सामने आया है। भारी बर्फबारी के बीच ध्यान में लीन नजर आ रहे हैं ललित महाराज। कई राज्यों से ट्रेन सेवा शुरू होने के बाद केवड़िया में बढ़ा पर्यटन। सीधी कनेक्टिविटी के चलते आसानी से पहुंच रहे हैं सैलानी। वहीं भारत में भ्रष्टाचार में कमी का संकेत। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 80वें नंबर से 86वें पायदान पर आया है। लेह लद्दाख में कड़ाके की ठंड से जम गई है अधिकांश नदियां। जांस्कर नदी पूरी तरह से बर्फ में तब्दील हो गई है। कोहरे के बीच दिल्ली में और पारा गिरा है। राजधानी दिल्ली में तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है। कोहरे के चलते दिल्ली आने वाले अधिकांश हाईवे पर बुरा हाल है। लोगों को परेशानी का करना पड़ा सामना। बात हरियाणा के अंबाला में सुबह छाया रहा घना कोहरा। लो विजिबिलिटी के चलते थमी गाड़ियों की रफ्तार। उत्तर प्रदेश में भी कोहरे का कहर जारी है। वाराणसी में घने कोहरे के चलते कई इलाकों में विजिबिलिटी रही बेहद कम। कोहरे के चलते रफ्तार में लगी ब्रेक। कम नहीं हो रहा है कोहरे का कहर। रेल सेवाएं भी बुरी तरह से प्रभावित। 27 से ज्यादा ट्रेनें हुई लेट। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को कोरोना से बचाने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। व्हाइट हाउस के 50% कर्मियों को वर्क फ्रॉम होम दिया गया है। भारत पाकिस्तान संबंधों पर संयुक्त राष्ट्र का बयान। कहा भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी सैन्य टकराव वैश्विक संतुलन को बिगाड़ देगी। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10 करोड़ 20 लाख के पार हो गया है। अब तक कोरोना से 22 लाख हजार से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान।